अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी हम बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, किन किन जो है ना फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी है वो एप्लीकेबल है। तो पहला तो जो है दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट जो है ना वो क्वेश्चन है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन कोई से भी 2 या 3 जो है ना वो एप्लीकेशंस पूछ सकते हैं, और शॉर्ट में कोई एक भी पूछ सकते हैं। और हो सकता है वो ये भी पूछे कि इन हाउ मैनी फील्ड्स द बायोटेक्नोलॉजी कैन बी एप्लीकेबल। तो ये जितने भी फील्ड्स हैं उन सब का आपने नाम लिखने। तो हमारे पास जो है ना आज हम जो जिस टॉपिक पे हम लेक्चर देंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये मैं आपको 2 या 3 करके फील्ड्स बताऊंगी कि किस तरह किन किन फील्ड्स में ये क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और कहाँ हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो पहला तो है फूड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, पहली जो हमारी एप्लीकेशन है वो है फूड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट विच मेकिंग जो है ना वो ऐसी जो है ना प्लांट्स जो है ना वो बनाए जा रहे हैं बाय मीन्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। वायरस रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड ड्राउट रेजिस्टेंस, इस किस्म की जो है ना वो क्रॉप्स बन रही है थ्रू दिस बायोटेक्नोलॉजी के उसमें जिसमें वायरस जो है ना वो नहीं लगेगा उस क्रॉप्स को, ना तो उसको कोई इंसेक्ट या पेस्ट लगेगा, ना ही वो ड्राउट कंडीशन में यानी जब खुश्क साली हो गई या पानी उसको नहीं मिले तो वो ख़त्म नहीं होंगे। अदरवाइज़ ये तीनों जो है ना इनकी वजह से बहुत सारी हमारी क्रॉप जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाती थी, तो जिसकी वजह से जो हमारा फार्मर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। ठीक है, पूरी प्रोडक्शन जो है ना वो ज़ाया हो जाती थी क्रॉप्स की। तो ऐसी रेजिस्टेंस वैरायटी जो है ना वो बनाई जा रही है जिसमें जो कि वायरस रेजिस्टेंस है, पेस्ट रेजिस्टेंस है और जो है ना ड्राउट रेजिस्टेंस है। दूसरा जो है ना विच मेकिंग मैनी जो है ना वो क्या नाम है एंजाइम्स विच सम एंजाइम्स विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम माइक्रोब्स। ठीक है, कुछ एंजाइम जो है वो माइक्रोब से जो है ना वो लिए जा रहे हैं, वो जो कि विच इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस अल्कोहल। कुछ एंजाइम जो है ना विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइक्रोब्स हमारे जैसे ये हमारे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर द कॉल्ड द माइक्रोब्स। इनसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ एंजाइम्स एंड विच इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के प्रोडक्शन में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हो गया फूड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, फूड में यानी कहाँ कहाँ इस फील्ड में कहाँ कहाँ हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। मेडिकल की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। ठीक है, सबसे पहले तो ये मेकिंग सम प्रोटीन विच इज़ लाइक अ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। कुछ जो है ना ऐसी ख़ास प्रोटीन्स बनाई जा रही हैं जिनमें से कुछ हार्मोन्स हैं एंड एंजाइम्स हैं। वी ट्रीटिंग मैनी डिसऑर्डर्स, जो कि हम ट्रीट कर रहे हैं अगेंस्ट सब डिसऑर्डर के। ठीक है, कुछ हम ख़ास किस्म की प्रोटीन्स बना रहे हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ डिजीज़ के ख़िलाफ़, कुछ डिसऑर्डर को करेक्ट करने के लिए। तो कुछ हार्मोन्स हैं और कुछ एंजाइम्स हैं।
इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कुछ ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट डिफॉर्मिज्म के, यानी जो हमारा हाइट का डिसऑर्डर है, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैनी वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट मैनी वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो कि हम बना रहे हैं थ्रू दिस बायोटेक्नोलॉजी के। तो वो वैक्सीन जो है ना एंड वी यूज्ड अगेंस्ट द वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड सम जो है ना वो थ्रू दिस बायोटेक्नोलॉजिस्ट द बायोटेक्नोलॉजिस्ट विच करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स, ठीक है, डिफेक्टिव जीन्स को उसको करेक्ट कर रहे हैं थ्रू दिस बायोटेक्नोलॉजी के। जहाँ जो इनहेरिटेड डिजीज़ हैं, जहाँ पे डिफेक्टिव जीन्स हैं, उनको करेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ टारगेटेड एंटीबॉडीज़, कुछ एंटीबॉडीज़ बनाई जा रही हैं विच इज़ यूज्ड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अगेंस्ट सब डिजीज़, ठीक है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है उन एंटीबॉडीज़ के थ्रू। बहुत सारी डिजीज़ का एनालाइज किया जा रहा है, उसको डिजीज़ को एनालाइज किया जा रहा है, उनको ट्रीट किया जा रहा है थ्रू दिस एंटीबॉडीज़ के। इसके अलावा आइडेंटिफाई इनहेरिटेड डिजीज़ अर्ली, थ्रू दिस बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारी ऐसी इनहेरिटेड डिजीज़ हैं विच इज़ आइडेंटिफाई अर्ली, यानी अर्ली स्टेजेस पे ही उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है ताकि उसका अच्छी तरह ट्रीटमेंट हो सके। ये नहीं कि लेट, अगर क्योंकि इनहेरिटेड डिजीज़ अगर थोड़ी लेट हो जाएं तो वो करेक्ट नहीं होती, इसलिए अर्ली स्टेजेस पे, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसी वक्त ही उसको जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लिया जाता है ऐसी जीन्स को, ताकि उसको हम आसानी से ट्रीट कर सकें। एक और चीज़ है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, यानी एक किस्म का ये मैप होता है, उसमें जो डिफेक्टिव जीन है उसको लोकेट किया जाता है, जैसे उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको हम जो है ना आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये तो पता चलना चाहिए कि डिफेक्टिव जीन है कहाँ पे, हमारी बॉडी के अंदर है कहाँ पे, पूरा एक मैप होता है, उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उस जीन को जो है ना वो निकाल के उसकी जगह हेल्दी जीन जो है ना वो एंटर की जाती है। अब तक ह्यूमन के अंदर 3500 जो है ना वो जो डिसऑर्डर्स हैं ड्यू टू द जीन एरर, अब तक जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो 3500 ऐसे डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि जीन एरर के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है, और इनको करेक्ट किया जा रहा है बाय दिस बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। अब एक और चीज़ है कि इन पाकिस्तान के अंदर इसमें क्या पेशरफ्त हुई है, यानी इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है। इन पाकिस्तान में देयर आर मैनी रेजिस्टेंस वैराइटीज़ आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, क्रॉप्स, प्लांट्स, ऐसी राइस प्लांट्स जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि विच हैव द रेजिस्टेंस टू द पेस्ट, ड्राउट एंड वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। इसके अलावा इन पाकिस्तान में बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है इन टिश्यू कल्चर के अंदर, और इस टिश्यू कल्चर के थ्रू जो है ना बहुत सारी देयर इज़ अ mass propagation of the high yield fruit crops. These are the mango and citrus fruits. बहुत ज़्यादा हमारी जो है ना यील्डिंग हो रही है ये मास प्रोपेगेशन के थ्रू, ठीक है, यानी प्रोपेगेटेड हो रहा है उसको टिश्यू कल्चर के थ्रू जो है ना, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा रहे हैं इन
वेरी शॉर्ट टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन दी जा रही है। अक्सर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हमारा मैंगो जो है ना पाकिस्तान का मशहूर है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, यानी बैरूनी ममालिक में हमारा जो है ना ये माल्टा, संतरा, जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, कीनू, ये एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये इसलिए कि हमारा जो टिश्यू कल्चर की टेक्निक है वो बहुत एडवांस है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाता है ये फूड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह हम ऐसी वैरायटीज़ जो है ना हम भी बना रहे हैं और दुनिया में भी जो है ना ऐसी वैरायटीज़, क्रॉप्स वैरायटीज़ बनाई जा रही हैं जो कि वायरल रेजिस्टेंस है, पेस्ट रेजिस्टेंस है और ड्राउट रेजिस्टेंस वैरायटी है, ठीक है। जिनको ये चीज़ें, ये तीनों जो है ना, ये जो है बीमारियां नहीं लगेंगी और वो प्लांट हेल्दी रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम जो है ना एक्सट्रैक्ट किया जा रहे हैं फ्रॉम एनी माइक्रोब्स के, एंड दे कैन बी यूज्ड इन अ इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस द अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल बनाई जा रही है। इसके अलावा मेडिकल जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हार्मोन्स एंड एंजाइम्स बनाए जा रहे हैं फॉर द ट्रीटिंग अगेंस्ट मैनी डिजीज़। तो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स जो है ना वो बनाई जा रही हैं विच इज़ ट्रीट अगेंस्ट द मैनी वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन्स, बहुत सारी जीन जो है ना उसको करेक्ट किया जा रहा है, डिफेक्टिव जीन्स को, प्रोडक्शन ऑफ टारगेटेड एंटीबॉडीज़ एंड विच इज़ यूज्ड अगेंस्ट मैनी डिजीज़, आइडेंटिफाइंग इनहेरिटेड डिजीज़ अर्ली, यानी अर्ली स्टेजेस पे ही हम इनहेरिटेड डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स जो है ना मैप्स बनाए जा रहे हैं जिसमें हम जो है ना उसकी जीन, डिफेक्टिव जीन की लोकेशन को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा 3500 जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं जो कि किसके थ्रू होते हैं, ड्यू टू द जीन एरर के थ्रू हो रहे हैं, उनको हम जो है ना वो सही कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों जो एप्लीकेशंस हैं वो समझ आ गई होंगी। तो इसमें जो है ना हम थॉरो जो है ना इसका यही है कि अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारा जो है ना उसके सिर्फ हमने नेम को जो है ना वो देखना है कि इसके नाम कौन कौन से हैं, ठीक है। और अगर हम शॉर्ट लॉन्ग में करेंगे तो वो कोई सा भी आपको विच डिस्क्राइब द फूड बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी को ये एक या दो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।